Hello, good morning, friends. Welcome to Daily DI and Puzzles. सो इस सीरीज़ में हम डेली डिस्कस करेंगे मेंस लेवल की डीआई और पजल्स जो बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है हर तरीके की। फिर वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबीज हो, हम सबको कवर करेंगे इसमें। तो मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने अपनी जर्नी अभी तक की बैंकिंग में क्या मैंने मिस्टेक्स की है और जो आपने नहीं करनी चाहिए एक श्योर शॉट सिलेक्शन लेने के लिए। उसके ऊपर से मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह सारी डिस्कस की है उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर में आई बटन में आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा या फर्स्ट डीआई रहेगा जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेवल बढ़ती जाएगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, हम कम से लेके ज़्यादा तक जाएंगे, ज़्यादा से कम भी आ सकते हैं। तो ये आपको मिक्स वेराइटी ऑफ लेवल ऑफ डीआई आपको या पज़ल आपको ये इस सीरीज़ में आपको देखने मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि हम डेली, ठीक है, अगर करते रहेंगे फेमिलियर हो जाएंगे उस लेवल की डीआई से, फिर वो यूजुअल डीआई जो हम प्रैक्टिस करते हैं या कुछ अटपटांग या कुछ अजीब सी जो हमने कभी देखी ना हो, वो भी अगर हम वैसे कुछ आ जाए तो एटलीस्ट हमारी अप्रोच रहेंगी कि हम उसको एटलीस्ट देख के सॉल्व कर सके। वी नेवर नो कि वो इजी भी रह सकती है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यू पैटर्न है तो वो काफ़ी हार्ड ही रहेगी, कभी कभी वो इजी भी हो सकती है और हम ऐसे इसमें हम चांस नहीं खो सकते। तो आज के डिस्कशन में शुरू करते हैं पहले डीआई के साथ में। थैंक यू जुड़ने के लिए मेरे साथ में। अगर आपको मेरा वर्क या मेरा एफर्ट्स आपको वर्थ इट लगते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये हमारा दिया है, बेसिक लेवल क्वेश्चन ही लिया है मैंने, ठीक है। तो इसमें एक ऐसी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमको इजी हो जाएगी। और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं वो हम मिस नहीं कर सकते। अगर हम मिस करते हैं तो हमारा क्वेश्चन मतलब गलत हो सकता है। तो ध्यान रखना इतना ज़रूरी है। ये उसका इम्पोर्टेंस हम ये क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सर। इसमें उसने बोला है कि गिवन बिलो द बार ग्राफ विच शोज द परसेंटेज प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग प्राइस। सर ये यही है हमारा कीवर्ड, सेलिंग प्राइस। यूजुअली क्वेश्चन में हमें अभी तक हम देखते हैं, ठीक है, मतलब हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं। सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट जो है परसेंटेज वो सीपी पे दिया रहता है, पर इसमें उसने एसपी पर दिया है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। नहीं तो हम सारी प्रोसीजर कर लेते हैं और फिर हमारा आंसर नहीं आता तो हमारा टाइम और ऊपर से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो वाला, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड है कि सेलिंग प्राइस पर सारा प्रॉफिट दिया है। तो जितना भी ये बार ग्राफ में ये सारे सर हमारे क्या है सर, प्रॉफिट परसेंटेज है पर सीपी पर है, याद रखेंगे, ठीक, सॉरी एसपी पर याद रखेंगे। और जो उसने बोला है सर, जो टेबल शो करता है जो सीपी है अलग अलग पर यूनिट जीन्स का, जितने भी अलग अलग ब्रांड है सर, पर यूनिट इसका सीपी है सर, ठीक है, बिल्कुल, मतलब इजी है, आप कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे पॉज कीजिए पर ध्यान रखिए कि टाइम कम से कम लगे। तो आप मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, पॉज करके देख लीजिए। ओके, सो आई होप आपसे बन गया होगा, और नहीं भी बना होगा तो कोई बात नहीं, हम अभी इसमें डिस्कस कर लेंगे। और बन भी गया होगा तो फिर भी जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और हमें पता चल जाएगा कि हमारी अप्रोच सही है या नहीं है, या और कोई अप्रोच हम न्यू सीख पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसने हमें क्या बोला है सर, प्रॉफिट ऑफ बीइंग ह्यूमन, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ, सॉरी,
प्रॉफिट ऑफ बीइंग human is what percent more or less than profit percent of buffalo सर, buffalo ये निकालना है सर, ठीक है। फलो 100 ये फार्मूला इसमें लगेगा सर। तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी और इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं कि सर, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ कि प्रॉफिट बीइंग ह्यूमन का कितना है सर। प्रॉफिट बीइंग ह्यूमन का है सर 35%, ठीक है। ईजी है ये ग्राफ रीड करने के लिए, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूँ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ बीइंग ह्यूमन सर। 35% बोला था, अगर 5 से डिवाइड करते तो ये 7/20 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जो एसपी और सीपी का रेशियो कितना बनेगा सर। हमको उसने बताया था कि एसपी पर है, ठीक है, हम प्रॉफिट एसपी पर निकाल रहे हैं, तो रेशियो हमारा भी उसी अकॉर्डिंग रहेगा सर। ये 20 रहेगा और 20 - 7 जो हो जाएगा वो सर 13 रहेगा। और सर हमको कुछ सॉलिड वैल्यू दी है क्या उसने? हाँ दी है सर। बीइंग ह्यूमन की सीपी हमको 5200 दी है, सो ये 5200, तो एक यूनिट की वैल्यू जो हमारी निकल कर आएगी तो वो 13 4 होती है, तो 4, ठीक है। और जो प्रॉफिट परसेंट होता है, जो एसपी सीपी का डिफरेंस होता है, तो 7 है, 7 × 400 करेंगे तो 2800 हमारा ये प्रॉफिट निकल के आएगा सर, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड चीज़ में आ जाते हैं सर, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ, उसने हमें बफेलो बोला था, ठीक है। तो बफेलो, उसका प्रॉफिट परसेंटेज चेक कर लेते सर। बफेलो 25 है, 25% बोले तो सर 1/4, ठीक है, 1/4। तो एस पी बाय सी पी का रेशियो जो हो जाएगा, एस पी पर है इसलिए 4 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी सॉलिड वैल्यू दी है क्या हमको? सॉलिड बोले तो मतलब एक वैल्यू है, ये तो रेशियो हो गया, पर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू दी है क्या, उसको मैं सॉलिड वैल्यू बोल रहा हूँ। तो हम देखते हैं बफेलो का तो मिसिंग है, हमें तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कंडीशन दी है उसने, इफ़ द कॉस्ट प्राइस पर जीन्स ऑफ द बफेलो इज़ 41 3/17%। तो ये कितना होगा सर, ये देख लेते, 41, ठीक है, 3/17%। इसकी वैल्यू जो होती है सर, ये हमको क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड करके निकालने होते हैं। 17 × 17 हो जाएगा, 1 कैरी 17 4 जो कुछ है 60, हमारा ये हो जाएगा 697 + 3/17 × 100 सर, राइट। तो इसकी वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 700/17 × 100। तो ये कैंसिल करके जो हमारे पास वैल्यू बचेगी 7/17, बिल्कुल ये बात हमें पता चल गया। तो उसने क्या बोला है सर, हमारा सीपी जो है, सीपी ऑफ बफेलो, ठीक है, इज़ इतना परसेंट कम है, उसकी वैल्यू निकाल लिए, तो हम 1 माइनस करेंगे 7/17 ऑफ सीपी ऑफ किसका? टॉमी हाई फिलर का, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 17 है, ये 17 - 1 17 × 17 - 7 दैट इज़ कितना हो जाएगा सर, 10/17। और ये सीपी ऑफ जिसकी सीपी ऑफ टॉमी हाई फिलर हमको दिया है 5100 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 17 1 17 2 34 17 3 होता है। तो ये जो सीपी ऑफ बफेलो की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमको 3000 मिल चुकी है सर, जो हम नेक्स्ट उसमें यूज़ कर सकते। इसकी वैल्यू हमको 3000 उसने दिया है सर। तो एक यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी, और एक यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगी, तो इसका डिफरेंस भी 1 ही है, तो 1 इसकी वैल्यू सर 1000, ये हमारा ये हो गया। तो हमको अभी यही पूछा है, तो ये फॉर्मूला हम लगा कर आंसर निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, बीइंग ह्यूमन की। तो ये 2800 आएगा, -100,000/,
इसके अकॉर्डिंग निकालना था तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए ये 1000 × 100 सर, राइट। तो इसकी वैल्यू जो थी ये हो जाएगा 1800 और ये 00 कैंसिल, ठीक है। सॉरी, मैं ये माइनस करना चाहता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180/10, ये 00 करके 180% हम मार्क कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन था सर? बी ऑप्शन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, 180 मार्क करके आगे निकलते हैं। बिल्कुल, होप आपको अच्छा लगा हो ये तरीका, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, पर अगर आपके कंसेप्ट अगर सही है तो ये आपको बड़ी आसानी से, जल्दीबाजी में आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ का वहाँ आपको देख के जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आएंगे, ठीक है। आप जल्दी से सॉल्व करिएगा, ठीक है। पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तब तक मैं आपके लिए रुकता हूँ, ठीक है। आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा, अगर नहीं भी बना तो हम चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा है सर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग 3 जीन्स ऑफ टॉमी हाइलफिगर टू प्रॉफिट ऑफ, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट तो पता है सर टॉमी हाइलफिगर का, ठीक है, और हमको रैंगलर का नहीं पता, तो रैंगलर का हम देख लेते हैं सर। परसेंट ऑफ रैंगलर की वैल्यू जो दी है उसने 10, तो 1/10 SP/CP जो हो जाएगा सर, कितना होगा? 10 होगा सर, बाय 9 होगा, ठीक है। रैंगलर की इसकी वैल्यू सर 9 की वैल्यू हमको दी है 4500, तो करेंगे सर मल्टीप्लाई हम करेंगे सर 450 है तो 500 से हमको, आई एम सॉरी यार, इंटू 500 हमको करना पड़ेगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी SP की, ठीक है, या प्रॉफिट की 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की जो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास वो है 500, ठीक है। प्रॉफिट हमको मिल गया सर रैंगलर का, और हमने टॉमी हाइलफिगर का पुराने इसमें निकाल लिया था। टॉमी हाइलफिगर का सर एक टॉमी हाइलफिगर का हमने यहाँ ही निकाला था, तो हमने नहीं कैलकुलेट किया, तो अभी कर लेते, कोई बात नहीं सर। उसने टॉमी हाइलफिगर का बोला था, तो 15% बाय 15 का हमने पहले इसमें निकाला था आई गेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ टॉमी हाइलफिगर इक्वल्स टू 15%। तो ये हो जाएगा सर 15 से हम क्या करेंगे, तो 3 यार थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है ये मुझे, मैं न्यू हूँ इसलिए थोड़ा सा। 3/5 से डिवाइड कर, 3 5 है, ये 20 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर SP/CP की वैल्यू जो है सर हमें कितनी दी है सर, ये 20/70, ठीक है, ये हमको पता चल गया। और CP की वैल्यू हमको टॉमी हाइलफिगर की दी है क्या सर? बिल्कुल दी है, 5100 है, तो ये हो जाएगी 5100। तो एक यूनिट की वैल्यू जो है, ठीक है, वो कितनी है सर? आप बताइए जल्दी। 3, तो ये 300 हो जाएगा सर, 17 3 सा होता है ना, बिल्कुल, तो 300। तो इसका प्रॉफिट जो है सर, प्रॉफिट परसेंट इसका जो है 3 यूनिट केवल 300, तो प्रॉफिट हो जाएगा इसका 900, राइट। अगले इसमें लिखता हूँ मैं, आपको दिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3 जीन्स ऑफ टॉमी हाइलफिगर, 3 इंटू ये, ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑफ 4 जीन्स इंटू रैंगलर, ठीक है। तो 3 इंटू 900 अपॉन 4 इंटू 500, ठीक है, यही हमको रेशियो निकालना था, ये निकाल लेते, तो इसका आंसर हो जाएगा ना 27 और 5 4 20, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, 24th ऑप्शन है, मार्क करके आगे बढ़ेंगे।
सॉरी, थोड़ा सा मुझे लिखने में वगैरह मिस्टेक हो गया मुझसे, बट कोई नहीं, आप ध्यान देकर देख सकते हैं। इतना इजी है, आपको माइंड में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं करूँगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा लिखने में जो कुछ है, बट ठीक है, आप काम चला सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से पॉज करके आप करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं हूँ ही। ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को, है वो आपसे बन चुका होगा। तो ठीक है, हम जाते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट बोला है इसने, ठीक है, ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग वन रेंगुलर जीन्स टू प्रॉफिट सेलिंग ऑन लेविस 2/3, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लेविस। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया है। रेंगुलर का हमने जब भी निकाला था। लेविस का देख लेते हैं। लेविस का परसेंटेज कितना है सर? 20% हो जाएगा। जल्दी क्विक कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 20 का होता है सर हमारे पास 1/5 रेशियो होता है, तो SP/CP जो हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। और उसने हमको लेविस का ये निकालना है सर, 4 की वैल्यू हमको निकालनी है, बिल्कुल। तो ये इसका प्रॉफिट का ये हो गया, पर इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम रैंगलर का भी देख लेते हैं, ठीक है। रैंगलर का हमने निकाला था, ठीक है, ये था, उसका 10/9 रेशियो था, और इसकी वैल्यू जो थी हमारी CP की, ठीक है, प्रॉफिट की थी वो 500 थी, ठीक है। तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं सर। ये प्रॉफिट जो 500 था, कितना है? टॉमी हाइलफिगर का है सर, सॉरी, प्रॉफिट ऑफ रैंगलर का है, और ये प्रॉफिट ऑफ हमको कौन सा इसका पूछा? लेविस का, बिल्कुल लेविस का। हमको नहीं पता सर, एक्स ले लेते हैं। इसका रेशियो कितना दिया है सर? उसने दिया है सर हमको रेशियो, ठीक है, उसने हमको रेशियो दिया 2/3, तो हम 2/3 कर लेंगे। तो ठीक है, ये आप पर डिवाइड करके 250 × 3 750 हमारा ये एक्स की वैल्यू आएगी। तो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लेविस जीन्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लेविस जीन्स को पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉफिट की वैल्यू थी, तो मतलब इसका जो वन की वैल्यू जो है हमको 750 दिया है, ठीक है। तो हमको SP निकालना था, तो 4 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी सर 3000, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, मार्क करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आगे बढ़ते हैं सर। ये भी आप पॉज करके जल्दी से जल्दी करने का ट्राई कीजिए, मैं आपको वेट करता हूँ, ठीक है। आई होप आपसे बन गया होगा। तो हम देखते हैं इसको भी। उसने क्या बोला है? द टोटल कॉस्ट प्राइस पर बफेलो, ठीक है, और जी बफेलो, और कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यूमेरो, ठीक है, CP ऑफ बफ प्लस CP ऑफ न्यूमेरो, ठीक है, वो कितना है? 6600, इतना दिया है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यूमेरो, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इसकी वैल्यू शायद हमें दी होगी, या देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमने बफेलो जब भी कैलकुलेट किया था सर, बफेलो ये था 25%, 1/4, 4/3, ठीक है, 3 की वैल्यू। यहाँ से हम देख लेते हैं, बफेलो पे आ जाएंगे सर। टॉमी हाइलफिगर था, ये बफेलो था, ठीक है। तो उसने हमको क्या दिया है सर? बफेलो का जो था 1000 था, तो प्रॉफिट 1000 था, और CP 3000 था, ठीक है, ओके। ओके सर, CP हमको दिया है सर इसका 3000, बिल्कुल।
CP की वैल्यू 3000 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी 3600। वेरी इजी, ये मार्क करके आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से अब बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। पॉज करके देखिए, आई होप आपसे बन गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं सर। द टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन यूनिट्स ऑफ रैंगलर इज़ 7500, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। तो ठीक है, प्रॉफिट हमका रैंगलर का देख लेते। रैंगलर हमने निकाला था सर, रैंगलर रैंगलर रैंगलर, ठीक है। प्रॉफिट था 1 यूनिट वैल्यू, ठीक है। तो 500 था उसका प्रॉफिट का, ओके। तो उसने 500 हमने इंटू एन बेचे और उसका वैल्यू सर उसने ये दिया है 7500। तो ये कितने का होगा सर। एन की वैल्यू 15 निकल कर आएगी। थर्ड ऑप्शन मार्क करके बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सर। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे। ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन था और इसमें और क्वेश्चन ऐडअप हो गए और हाई लेवल आपको मिलेगी। हम डेली ऐड करते जाएंगे और लेवल बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे कोई एग्ज़ाम जो पास में हो उसके ओरिएंटेड हम पढ़ना ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करके रखिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो भी वीडियो आता है आपको उसका मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन हो जाइएगा सेकेंड वीडियो में, जिस पज़ल जो आपका फर्स्ट आज ही आपको मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।